नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी तो 23 अक्टूबर 2018 में हुआ था, उसका कुछ पहला और कुछ बाकी क्वेश्चन। दोस्तों, पहले पार्ट में हमें और भी कुछ क्वेश्चन किया था और आज और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मिडिल पोर्शन ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट has the shape of a right circular cylinder whose length is 14 cm. One end of the cylinder is a right circular cone and other end is hemispherical. The radius of all three shapes is 3 cm. Is the total length of cylindrical object including the cone and other hemisphere is 21 cm. Find out the total surface area of this solid object in cubic centimeter. दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? दोस्तों, बोला कि मिडिल पोर्शन ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, उसका जो सर्कुलर सिलेंडर का लेंथ क्या है ना, 14 सेंटीमीटर। दोस्तों देखो, ये एक सिलेंडर है। दोस्तों देखो, ये एक सिलेंडर है, उसका जो हाइट क्या है ना, 14 सेंटीमीटर। वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज राइट सर्कुलर कोन। दोस्तों, इसका और एक वन एंड ए राइट सर्कुलर कोन, तो ये है कोन। और क्या बोला, एंड अदर इज हेमिस्फेरिकल। दोस्तों, और अदर क्या है ना, हेमिस्फेरिकल। दोस्तों, और ये है हेमिस्फेरिकल, यह है हेमिस्फेरिकल। इफ द हेमिस्फेरिकल द रेडियस ऑफ ऑल थ्री शेप इज 3 सेंटीमीटर। दोस्तों, रेडियस क्या बोला, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और सिलेंडर का हाइट क्या है, सिलेंडर का हाइट 14 सेंटीमीटर। बोला कि इफ द टोटल लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द कोन एंड अदर हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। दोस्तों, इससे या तक, इस तक बोला कि एक 21 सेंटीमीटर। दोस्तों, यह है 21 सेंटीमीटर। दोस्तों, टोटल हाइट क्या है ना, इस तक 21 सेंटीमीटर। और सिलेंडर का हाइट क्या है, सिलेंडर का हाइट 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से इस तक 14 सेंटीमीटर। दोस्तों, तो रेडियस बोला कि 3 सेंटीमीटर, बोला कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। दोस्तों, रेडियस 3 सेंटीमीटर हो तो दोस्तों ये 14 सेंटीमीटर और ये दोनों क्या हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों इस तक क्या है ना, 14 सेंटीमीटर, और ये मिलकर क्या है, 21 सेंटीमीटर। दोस्तों, तो यह से इस तक, इससे इस तक और इससे इस तक क्या है ना, क्या है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर ये है 14 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ना, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये 7 सेंटीमीटर हो जाए तो और ये क्या होगा। दोस्तों, ये एक हेमिस्फीयर देखो, दोस्तों देखो, ये एक हेमिस्फीयर का इसका रेडियस बोला कि दोस्तों, रेडियस बोला 3 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, ये एक हेमिस्फीयर, तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस इससे 3 जिस तरह आप जाए तो ये सब 3। देखो, हेमिस्फीयर देखो दोस्तों, ये है हेमिस्फीयर, इसका रेडियस क्या है ना, 3 सेंटीमीटर। दोस्तों, यहाँ से ये 3 सभी 3। दोस्तों, ये है यहाँ से इस तक, ये है 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कौन
कौन हो जाएगा, इसका हाइट 4 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी हम सॉल्व करेंगे इसका सभी क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा ना, बोला कि टोटल सरफेस एरिया, लिखो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों क्या हो जाएगा ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, सिलेंडर का और ये हेमिस्फीयर का, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, कोन सिलेंडर और हेमिस्फीयर। दोस्तों कोन का सरफेस एरिया क्या है, सूत्र पाई आर होल इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, और सिलेंडर का ना 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का ना 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अभी आप सॉल्व करो, पाई को पाई, रेडियस क्या है ना 3, और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, एच हाइट क्या है, हाइट इसका 4 सेंटीमीटर, कोन का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या है, आर रेडियस क्या है ना 3 का स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस क्या है 3 इंटू हाइट क्या है, सिलेंडर का हाइट 14 प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर, इसका रेडियस क्या है जो कोन का ना 3 का स्क्वायर। अभी सॉल्व करो, पाई कॉमन ले जाओ। दोस्तों एक काम करो, पहले से ही आप पाई को कॉमन ले लीजिए। दोस्तों मैं पहले ही इस पाई को कॉमन ले लेती हूँ। दोस्तों पाई कॉमन रह गया, और 3 होल इंटू 4 का स्क्वायर, 4 और 3 का स्क्वायर का रूट ओवर क्या हो जाएगा ना 5। दोस्तों 4 और 3 का स्क्वायर का रूट ओवर क्या हो जाएगा ना 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। 25 का रूट ओवर क्या है ना 5, 25 का रूट ओवर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 14, उसके बाद प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अभी दोस्तों इसको सब पाई 3 पंचा 3 इंटू 5 15, 2 6 इंटू 14, 6 और 14 को गुना करे तो 84 प्लस 2 और 3 का स्क्वायर 9 क्या है 3 3 9 दूनी 18। अभी इसका ये क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको मिश्रण कर दे तो 8 4 12 5 17 7 रहकर 1 कैरी आएगा, 1 2 1 3 8 11 117 पाई। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों ये है आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा ना 117 पाई। दोस्तों मैं आशा करती हूँ इस क्वेश्चन आपका अच्छा लगा। दोस्तों इस क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का अच्छा लगा तो चैनल को, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलते हम और एक दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रुप ऑफ 150 एम्प्लॉय ऑफ ए फार्म वेर आस्क्ड whether they know 3 of the new technology the company is going to introduce in work. 50 responded that they know software 1 and 2, 30 responded that they know software 2 and 3, and 90 responded that they know software 1 and 3, and 20 responded that they know all the 3 software. How known exactly 1 software? दोस्तों एक कंपनी में 150 लोगों
रहा था। उनमें से 50 पीपल 1 और 2 सॉफ्टवेयर को जानते हैं और 30 पीपल क्या जानते हैं ना 2 और 3, और 90 पीपल रेस्पॉन्डेड क्या सॉफ्टवेयर 1 और 3 को जानते हैं, और इसमें से 20 पीपल ऑल 3 को जानते हैं। बोला कि एक्चुअली 1 सॉफ्टवेयर को कितना लोग जानते हैं। दोस्तों देखिए इसको डायग्राम कैसे होगा। दोस्तों ये है आपका डायग्राम। दोस्तों टोटल पीपल क्या है ना 150। देखिए बोला कि पहले 50 रेस्पॉन्डेड दैट दे नोन सॉफ्टवेयर 1। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर 1, ये सॉफ्टवेयर 2, ये सॉफ्टवेयर 3। 50 रेस्पॉन्डेड दैट दे नोन सॉफ्टवेयर 1 and 2। 50 रेस्पॉन्डेड 1 and 2। दोस्तों 1 and 2 50 और 30 रेस्पॉन्डेड 2 and 3। दोस्तों 50 और 30 में रेस्पॉन्डेड क्या है ना 2 and 3। 30 रेस्पॉन्डेड 2 and 3। दोस्तों देखो 50, दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, अरे ये हो जाएगा आपका 20, ये 20 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको और भी ठीक है और ज़्यादा होगा। देखो देखो दोस्तों ए आफ्टर 1 ए 2 और ए 3 ये है, ये क्या हो जाएगा ना ये 30, ये 30 और ये 20। दोस्तों देखो 1 का मिल गया, तो 1 को मिल गया 50 और 2 को क्यों मिलेगा ना 2 को मिलेगा 30 रेस्पॉन्डेड दे नॉन 2 and 3। 2 and 3 की 2 and 3 को कितना मिलेगा ना 30। तो 2 में इसको मिलेगा 20 मिला और इसको मिले 10 और 3 को मिलेगा 20 and 3 को मिलेगा कितना 90 में इसको 20 मिलेगा और इसमें 70। दोस्तों और देखो और ये बोला 20 रेस्पॉन्डेड दैट दे नो ऑल द 3 सॉफ्टवेयर। दोस्तों देखो ऑल में 3 में आपको मिलेगा 20 मिल गया। अभी एक में कि सिर्फ एक्सेल 1 सॉफ्टवेयर कितना लोग जानते हैं, सब ये है सॉफ्टवेयर। ये है सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिर्फ एक लोगों को कितना लोग एक सॉफ्टवेयर कितना लोग जानते हैं ना 150 माइनस 30 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 150 माइनस 37 100 30 इज इक्वल टू 20। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों मैं आशा करती हूँ इस क्वेश्चन आपका अच्छा लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आपका कोई दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस 5100 is divided among A and B in the ratio of 8:9. The share of B will exceed that of A. दोस्तों बोला कि 5100 रुपया A and B के मध्य में भाग देना तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा ना 8:9। द शेयर ऑफ B will exceed that of A। दोस्तों A और B का रेशियो क्या है ना 8:9। दोस्तों यही इसका 8:9 बाय A प्लस B इज इक्वल टू 5100 और एक A और B के अनुपात क्या है ना 8
x प्लस 9x इज इक्वल टू 5100, 17x इज इक्वल टू 5100, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 300। दोस्तों बोला कि b a से कितना ज़्यादा पाएगा। दोस्तों अगर a आप पाए तो आरत्या ए पाए 80x इज इक्वल टू 8 इंटू 300 इज इक्वल टू 2400। बी कितना पाएगा ना 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 300 इज इक्वल टू 2700। दोस्तों बी ए से कितना पाया, अधिक ज़्यादा पाया ना 300 रुपया। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। चलते दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से कर देती हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 36 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। दोस्तों देखो एक पैरेलल, ये है एक पैरेललोग्राम, ये है आप एक पैरेललोग्राम और इसका ए बी सी डी। दोस्तों इसका इस साइड क्या बोला ना 30, ये है 30, ये है 30 और ये भी 30 और इसका डायगोनल क्या है ना 36 मीटर। दोस्तों देखो जो ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी एक क्या है ना विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसका ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, इस दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो इसका ही एरिया निकल जाएगा टोटल पैरेललोग्राम का। दोस्तों ए बी सी, तो इसका पहला क्या निकलेंगे ना हम इसका एस व अर्ध परिसीमा। अर्ध परिसीमा किससे आएगा ना 13 प्लस 30 प्लस 36/2, 30 और 30 60 प्लस 36 96/2 इज इक्वल टू 48। अब इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस होल इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल रूट ओवर। दोस्तों अभी एस क्या है ना 48 इंटू एस माइनस 48 माइनस 30 18 एस माइनस बी इज इक्वल टू 18 इंटू 48 माइनस 36 12 और इसको दोस्तों आप इसको गुना करें तो आपका आंसर क्या आएगा ना 186624 का रूट ओवर। दोस्तों इसका रूट ओवर क्या हो जाएगा ना 432। दोस्तों ये है एक त्रिभुजों का एरिया और दोस्तों ये भी एक त्रिभुज, ये जहाँ और ये भी इस तरह सेम त्रिभुज। दोस्तों इसलिए त्रिभुज डी ए सी का एरिया क्या हो जाएगा 432। दोस्तों ये दोनों मिल जाए तो 432 प्लस 432 इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। चलते दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आशा करती हूँ इस क्वेश्चन आपका अच्छा लगेगा। चलते देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एलोन कैन डू ए वर्क इन 12 days while B can do it in 16 days. They together with C take 6 days to do the complete work. If C and D together finish the work 30 days, then from how many days D can complete the work? दोस्तों देखो इसको, इसका शॉर्टकट
ए कार्य को किस दिन में किया ना 12 डेज, बी कार्य को किया कितना दिन में ना 16 डेज, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में किया ना 6 डेज, क्योंकि दे टुगेदर, टू दे मतलब क्या है ना ए प्लस बी, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 12 16 और 6 का 48, 48 को बार के साथ डिवाइड करें तो 4 और इसके साथ डिवाइड करें 3 और इसके साथ 8। दोस्तों देखो ए और बी एक दिन में कार्य को कितना कार्य किया ना 7, और ए बी सी एक दिन में 8 कार्य किया, तो सी एक दिन में कितना किया, सी एक दिन में कितना किया ना 8 - 7 = 1। दोस्तों इस दोनों 4 और 3 7, ए एक दिन में किया 4, बी एक दिन में किया 3, और ए बी से एक दिन में कितना कार्य किया ना 8, तो सी एक दिन में कितना कार्य किया ना ए प्लस बी प्लस सी = 8, यह 4 + 3 + x = 8, तो x क्या है ना 8 - 7 = 1। एक दिन में कितना कार्य किया ना एक कार्य। दोस्तों बोला कि सी एंड डी टुगेदर फिनिश द वर्क 30 डेज, सी प्लस डी टुगेदर एक कार्य को कितना दिन में किया ना 30 डेज, और सी एक कार्य उस कार्य को कितना दिन में किया। दोस्तों सी एक दिन में एक कार्य किया तो 48 कार्य, दोस्तों देखो सी एक दिन में एक कार्य किया तो 48 कार्य को कितना दिन में करेगा 48 डेज में करेगा। दोस्तों सी एक दिन में एक ही कार्य किया तो दोस्तों इस टोटल वर्क क्या है ना 48, तो 48 कार्य को उस कितने में करेगा 48/1 = 48। सी प्लस डी क्या 30 डे में, और सी कितना दिन में क्या ना 48, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30 और 48 का ना 240 28, और इसको डिवाइड करें तो 8 5। दोस्तों सी प्लस डी सी और डी मिलकर 8 दिन में क्या सी 5 दिन में क्या, तो इसको माइनस किया। आप भी चाहे तो डी का कैसे हम निकालेंगे, सी एक दिन में क्या 5 प्लस डी = 8, क्योंकि ये सी ये डी मिलकर 8, डी = 3, तो डी एक दिन में 3 कार्य किया तो 240 टोटल वर्क है 240 वर्क को 240/3 = 80 डे में टोटल कार्य को वो करेगा। दोस्तों ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक। इसका जो लॉन्ग ट्रिक आप देखने के लिए चाहे तो मुझे कमेंट करो, मैं भी इसको समझाऊंगी। और लॉन्ग ट्रिक बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस तरह ही क्वेश्चन आए तो दोस्तों देखिए इफ क्वेश्चन बोला कि इफ यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 20% एंड इफ वी फाइंड 20% इंक्रीमेंट इन सेल व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। दोस्तों देखो इस तरह क्वेश्चन मतलब रिड्यूस मतलब कम, एक प्राइस कितना कम है 20% और एक है 20% इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा दिया, तो इसका रेवेन्यू क्या होगा। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन है तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है ना x + y + xy/100। दोस्तों पहले x क्या है ना 20% रिड्यूस -20 प्लस y क्या है ना 20% इंक्रीमेंट प्लस 20 प्लस xy प्लस x क्या है -20 y क्या है ना 20 बाई 100 इजिकल -20 + 20 कट गया -20 और इंटू 20 इजिकल टू -400/100 इजिकल टू -4%। दिस इज द आंसर। -4% माइनस लग गया तो 4% डिक्रीज हुआ। दोस्तों ये है आपका आंसर, ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक। चलते दोस्तों और एक क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन क्या बोला ना व्हाट इज 46 ओवर 250, 250 का 46% क्या होगा। दोस्तों लिखो 250 इंटू 46%, परसेंट का मतलब 100, 0 को 0 के साथ
काट दो, 5 के साथ काट तो 2, 5 के साथ काट तो 5, 2 को इसके साथ काटे तो 23 और ये है आपका आंसर 115 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। दोस्तों आपको इस वीडियो आपका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को वीडियो को शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।